Hello students, Beta, we had been studying about the fifth point which was the last heroic days of गांधी जी यानी गांधी जी का अंतिम बहादुराना दिन. Yeah. You know that his life was so courageous that he did not afraid at all. So some parts will remain in that point. Let us study about that, beta. You can see this mosquito has been seated here. सॉरी फॉर दैट बेटा, ये यहाँ आके बैठ गया था, मैंने केयर नहीं किया. चलो चलते हैं. हटा. द लास्ट हेरोइक डेज. Just now you studied in the following video that Gandhiji wanted to go in Pakistan to consolate the suffering peoples, but he could not go there because while he could not guarantee sufferings of the minorities in India, then how it was possible to go in Pakistan for him. जब इंडिया में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें लगता था कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा. ये बात वो सोच रहे थे. इवन ही tried his best to consolate the people. In this way, he worked regularly. And there occurred an event. उनके साथ एक घटना घट गई बेटा. क्या हुआ था? There was an attempt on Gandhiji's life on 20 जनवरी 1948. यानी गांधी जी के ऊपर हमला किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई. कब? 20 जनवरी 1948 को. But even Gandhiji did not care. He did not afraid. Neither he accepted any protection for his life. गांधी जी डरे नहीं, उन्होंने अपने प्रोटेक्शन भी नहीं ली. एंड ही कंटिन्यूड हिज वर्क फॉर कंसोलेटिंग द पीपल. लोगों को सांत्वना देने के लिए लोगों के बीच में जाते रहे, वो डरे नहीं. तो वही चलते हैं बेटा. गांधी जी डिड नॉट अफ्रेड एंड ही डिक्लेयर्ड ऑन 26 जनवरी 1948. 26 जनवरी 1948 को उन्होंने कहा. क्या कहा? दैट वी हैड बीन सेलिब्रेटेड दिस डे एज इंडिपेंडेंस डे इन द पास्ट. हम लोग पहले भी इस 26 जनवरी को एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते रहे हैं, पहले से मनाते रहे हैं, तो हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे, हमें करना चाहिए. एंड नाउ द फ्रीडम हैड कम. और अब तुझे स्वतंत्रता मिल चुकी थी ना. एंड द वर्स्ट इज ओवर. और जो बुरे दिन थे इंडिया के अब वो बीत चुके हैं. अब हम लोग नाउ वी हैव बिकम फ्री. एंड ही स्पोक, वो ये भी बोले, ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा दैट इंडियंस वुड वर्क कलेक्टिवली. अब इंडियन लोग सब लोग सामूहिक रूप से सब लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे. किस लिए? फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल क्लासेज एंड क्रेड्स. यानी सभी क्लासेस, सभी क्रेड्स. क्रेड्स का मतलब बेटा पंथ, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी पंथ के लोग हों, सबके लिए सभी लोग कलेक्टिवली काम करेंगे मिलजुल करके. ठीक है. एंड नेवर द डोमिनेशन एंड सुपीरियरिटी ऑफ द मेजर कम्युनिटी ओवर ए माइनर, हाउ एवर इनसिग्निफिकेंट इट मे बी इन नंबर्स और इन्फ्लुएंस. और कभी भी अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों की, चाहे कितने भी वो प्रभावित हों, चाहे जितनी उनकी संख्या क्यों ना हो, उनकी सुपीरियरिटी को जो है नहीं माना जाएगा. सबको इक्वल माना जाएगा. कोई अपने को यहाँ पे जो है हीन किसी से महसूस नहीं करेगा. ऐसा ही हम लोग करेंगे. ठीक है. गांधी जी फॉट ए लाइफ लॉन्ग बैटल फॉर ए फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया. और गांधी जी एक स्वतंत्र और अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत के लिए जीवन भर उन्होंने जो स्ट्रगल किया था. ठीक ना. ही फॉट ए लाइफ लॉन्ग बैटल. इसलिए फॉर ए फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, यानी कि एक स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया. एंड येट व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड, हालांकि स्वतंत्रता के बाद उनका देश दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, इसके बावजूद भी ही आर्ग्ड, उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया सभी लोगों से. क्या? ही आर्ग्ड द टू पार्ट्स, यानी दोनों नेशंस के लोगों से, टू रेस्पेक्ट एंड बी फ्रेंड वन अनदर, कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मित्रता की भावना रखें. बट बेटा देयर वर सम पीपल हु डिड नॉट लाइक गांधीजीज ओपिनियंस. लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी की विचारधाराओं से सहमत नहीं थे, उनको
डिसलाइक करते थे। इन दोज देयर वॉज अ पर्सन, ही वॉज अ यंग मैन हुज नेम वॉज नाथुराम गोडसे एंड ही वॉज बाई कास्ट अ ब्राह्मण ऑफ पुणे। वह पूना का रहने वाला एक ब्राह्मण जाति का था। एंड ही वॉज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बेटा जो हिंदुत्व को प्रबलता दे, यानी कट्टर हिंदूवादी जो हो, ठीक ना, ऐसे हिंदू न्यूज़पेपर का वह एक एडिटर था। व्हाट डिड ही डू बेटा? ही शॉट डाउन गांधी जी on the date of 30 January in the evening while he was attending his daily prayer meeting। 30 जनवरी की शाम को जब वो अपनी प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उस नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी है। ही शॉट डेड गांधी जी एंड सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड्स। और कुछ ही समय के बाद उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया। Why did he shot गांधी जी? What did he say about Gandhi ji? He considered that Gandhi ji was an appeaser of Muslims। उसका कहना था गांधी जी जो है मुसलमानों की खुशामदी करते हैं। That is why he shot him। इसीलिए उसने उनको मार दिया था। And after that the newspaper who criticized the British newspaper who criticized Gandhiji, that newspaper also wrote about Gandhiji's greatness, that the Indians were so in misery, in grief, as the people of America were in grief while the American president Abraham Lincoln was shot down। जब अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको जब किसी ने गोली मारी थी, तो जिस तरह से कि दुख की लहर वहाँ पे अमेरिका में व्याप्त हो गई थी, उसी तरह से इन द सेम वे द इंडियंस वेयर आल्सो इन ग्रीफ वाइल गांधी जी वॉज शट डाउन। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो पूरे इंडियन जो है शोक में डूब गए थे। ठीक था, आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट डे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।